गर्मियों की छुट्टियों में रोहन, अनया और उनके छोटे भाई मोहन अपने दादाजी के गांव गए। गांव के पास एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग डरावनी हवेली कहते थे। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल का साया है। दादाजी ने बच्चों को हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, उस हवेली में जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन रोहन और अनया को यह बात मजाक लग रही थी। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, तीनों भाई बहन टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के गेट पर झूलता हुआ जंग लगा ताला दिखा, जो बिना किसी छेड़छाड़ के अपने आप खुल गया। मोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन रोहन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सब पुरानी कहानियां हैं। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। उनकी टॉर्च की रोशनी से मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें दिख रही थीं। अचानक दीवारों पर लटकते पुराने चित्रों की आंखें उनकी ओर घूरने लगीं। मोहन ने डरते हुए कहा, भैया चलो यहाँ से वापस चलें। तभी एक धीमी रहस्यमयी हंसी हवेली में गूंज उठी। यह आवाज मानो हर कोने से आ रही थी। अनया ने सहमते हुए पूछा, यह आवाज किसकी है? बच्चों ने साहस जुटाकर हवेली के सबसे बड़े कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना झूमर झूल रहा था और एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा प्रतिबिंब झूमर के नीचे बैठा हुआ नजर आया। औरत ने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? रोहन ने कांपते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ देखने आए थे, हम यहाँ से चले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, यह हवेली मेरा घर है और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपना मेहमान बना लेती हूँ। बच्चों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो गए थे। तभी अनया को याद आया कि दादाजी ने कहा था, अगर कभी डरावनी हवेली में फंस जाओ तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। अनया ने जल्दी से पाठ शुरू कर दिया। पाठ खत्म होते ही बूढ़ी औरत जोर से चीखने लगी और गायब हो गई। हवेली के दरवाजे फिर से प्रकट हो गए। बच्चे तुरंत बाहर भागे और कभी भी उस हवेली के पास न जाने की कसम खाई। उस घटना के बाद बच्चों ने दादाजी की हर बात मानने का निश्चय किया। उन्हें समझ आ गया था कि पुरानी कहानियां कभी-कभी सच्चाई भी हो सकती हैं।